केवल यहाँ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डावोस 2023 में भारत की भूमिका बहुत ही अहम नजर आ रही है द ग्लोबल प्लेटफॉर्म। और एक जो सेक्टर है जो सबसे ज्यादा फोकस में है वो है एनर्जी सेक्टर। पूरी दुनिया देख रही है कि एनर्जी को कैसे सस्टेनेबल बनाया जाए, कैसे हम रिन्यूएबल की तरफ बढ़े। और इस वक्त जो भारत को लीड कर रहे हैं इन दिस स्पेस, इन द एनर्जी स्पेस, इन द पावर स्पेस, जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आर के सिंह जी, पावर मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सर बहुत बहुत स्वागत है यहाँ डावोस में। बहुत बाहर बहुत ठंड है, इसलिए हम अंदर इंटरव्यू कर रहे हैं। पावर की बात की जाए और रिन्यूएबल्स पर खास जो फोकस इस बार डावोस में है, हर साल है बट इस बार उसकी चर्चा और भी है, अहमियत और है ग्लोबल लेवल पर भी। भारत अपने आप को कैसे पोजीशन कर रहा है? हम ऑलरेडी एक ऐसे पोजीशन पर हैं जिसको कि दुनिया देख रही है, डेवलप्ड वर्ल्ड देख रही है विथ एप्रिसिएशन, क्योंकि हम उनसे बेहतर पोजीशन पर हैं। आज विकसित देश में, विकसित राष्ट्रों में पावर क्षेत्र में एनर्जी उथल पुथल है, एनर्जी क्षेत्र में बहुत उथल पुथल है। उनकी अवेलेबिलिटी में दिक्कत हो गई है। जो प्राइसेस हैं इलेक्ट्रिसिटी के वो 4 गुना 5 गुना हो गए। भारत में हम लोग की यहाँ अवेलेबिलिटी पूरी है, हमारा प्राइस एकदम बिल्कुल लेवल है। तो एनर्जी क्षेत्र में हम एकदम बिल्कुल संतुलित हैं। हमारे पास पर्याप्त एनर्जी है और प्राइस भी क्लियर है, अफोर्डेबल है जी। एक तो ये है। दूसरा ये तब है जबकि हम एनर्जी ट्रांजिशन में, क्लाइमेट एक्शन में, रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में हम दुनिया के लीडर हो गए। वी आर द लार्जेस्ट। हमारा जो कैपेसिटी है आज रिन्यूएबल एनर्जी का, वो दुनिया के सबसे बड़े कैपेसिटीज में से तीसरा नंबर पर करीब है। और हमारा जो कैपेसिटी, रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी स्थापित करने की जो गति है, वह भी दुनिया में सबसे तेज गति में से एक है। जो हमने प्लेज किया था एनर्जी ट्रांजिशन, अब क्लाइमेट के बारे में बड़ी चिंता है, तो क्लाइमेट को लेकर के जो डिफरेंट कंट्रीज ने प्लेज किया था कि हम अपने एनर्जी इस साल तक, इस साल तक इतना हम अचीव करेंगे नॉन फॉसिल से। जो हमने प्लेज किया था वो हमने ऑलरेडी अचीव कर लिया। 9 साल पहले हमने कहा था कि 2030 तक हमारी जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है, फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी, वो 40% हो जाएगी। ऑलरेडी हम 42% पर पहुंच गए। और 2030 तक हमारी जो टोटल पावर जनरेशन कैपेसिटी है उसका 50% से ऊपर हो जाएगा हमारा नॉन फॉसिल से। तो उसमें भी हम दुनिया में अग्रणी देश हैं। जो सर्वेज हुए हैं, इंटरनेशनल सर्वेज, उसमें भारत ने जो काम किया है वो बोलता है कि भारत अकेला देश है जो कि अपने एनर्जी ट्रांजिशन एक्शंस ऐसा में इतना काम किया है कि जो ग्लोबल राइज इन टेम्परेचर है सब 2 डिग्री तक रहे। भारत अकेला लार्ज इकोनॉमी। जो एनर्जी ट्रांजिशन में जितने देश काम किए हैं उसका एक सर्वे हुआ, तो उसमें टॉप 5 देशों में हमको रखा गया। उस टॉप 5 देशों में जो लार्ज, हम अकेले लार्ज इकोनॉमी है, बाकी सब छोटे। बिल्कुल। तो क्लियरली सर भारत की भूमिका, उसकी जो काम जो किया है, बैक कर रहा है वो उनके जो कमिटमेंट है टुवर्ड्स द और स्वाति एक चीज और ग्रीनर। और स्वाति एक चीज और है, ये जो कैपेसिटी एडिशन हमने किया है वो हमने किया है, हमको एक नया पैसा नहीं लगाना पड़ा। हम इतने अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है रिन्यूएबल्स में इन्वेस्टमेंट के लिए कि दुनिया आकर के हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर रही है। तो हमको सिर्फ बिड करना होता है, वो हमारे बिड्स बहुत कॉम्पिटिटिव होते हैं और लोग आकर के कैपेसिटी लगाते हैं। सर यही मैं आपसे जानना चाह रही थी, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं जो भारत को देख रहे हैं एज एन अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन, किस तरीके की इन्वेस्टमेंट्स वो लोग कर रहे हैं? क्योंकि ये भारत के लिए अच्छी बात है, भारत को और दुनिया के जितने मेजर फंड्स हैं सब हमारे यहाँ पावर सेक्टर में इन्वेस्टेड है। और इन्वेस्टमेंट ये दुनिया से बढ़ती जा रही है। जितने हमारे कंपनीज हैं वो सब लोग लिस्ट, कोई नैस्डैक पर लिस्टेड है, अब वो सब लोगों को इन्वेस्टमेंट मिलता है ये फंड से। तो हमारे यहाँ फंड की कभी कोई कमी हमारे सेक्टर में नहीं हुई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की कमी सेक्टर में। ये लास्ट ईयर 21-22 में टोटल इन्वेस्टमेंट जो इंडिया में आए FDI के 83 बिलियन डॉलर्स के आसपास, उसमें जो पावर सेक्टर है वो पावर सेक्टर उसमें ये बल्क था। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर एक सिंगल लार्जेस्ट सेक्टर। बिल्कुल सर। तो इंटरेस्ट है, पैसा आ रहा है, लोग समझ रहे हैं कि इसके आगे हमारे यहाँ हमने ये कर दिया है ना कि हमारे यहाँ ट्रांसपेरेंसी है। जो हमारे बिड्स होते हैं टोटली ट्रांसपेरेंट होते हैं। हमारे यहाँ पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म है। हमने एकदम बिल्कुल कोई भी समस्या हो उसको हम सॉर्ट आउट कर देते हैं।
हमारे यहाँ ट्रांसमिशन अवेलेबल है, हमने ट्रांसमिशन सिस्टम को मजबूत कर दिया है, जी। तो कोई दिक्कत नहीं। सर पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने बहुत बदलाव लाए हैं, उसको और बेहतर बहुत। किया है, बड़ा हमने कॉम्प्लेक्स था सर पहले। और हमने पूरा इसको, अब ये पावर सेक्टर को हमने चेंज कर दिया। बिल्कुल। तो अब आगे और क्या चेंजेस आ सकते हैं सर, क्योंकि अभी और हमारे एम्बिशंस हैं। तो एक तो हम लोगों ने क्या किया कि हमारा पावर सेक्टर डेफिसिट था, उसको सरप्लस कर दिया। हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम को हमने मजबूत कर दिया, 1,73,000 सर्किट किलोमीटर में जोड़ा। हमने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मजबूत कर दिया, 2-2.25 लाख करोड़ हमने डिस्ट्रीब्यूशन में लगाया। तो अब ये पावर को जनरेट करने में, ट्रांसमिट करने में अब कोई दिक्कत नहीं रह गई। हमको अब एक 2-3 चीज चाहिए जी। एक तो ये चाहिए कि साहब लेवल्स ऑफ सर्विस अच्छा होना चाहिए। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां अच्छा सर्विस दें, उसके लिए राइट्स ऑफ कंज्यूमर हमने किया। दूसरा, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की घाटे कम होने चाहिए। तो आपको खुशी होगी जान करके कि एक साल में, पिछले एक वर्ष में डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की घाटे में 5% कमी आई। पहले 22% थी 2021 में। T&D लॉसेस जो है, हाँ, AT&C लॉसेस कहते हैं उसको, एग्रीगेट टेक्निकल कमर्शियल लॉसेस। हाँ, पहले 22% थी 2021 में, 5% एक साल में, अब 17% पर आ गई। हमने उसको ऐसा एकदम क्लियर कट कर दिया है कि साहब आप लॉस कर रहे हो, हम आपको कोई फंडिंग नहीं करेंगे। तो वो जब तक इंसेंटिव बेस्ड कर दिया है। एग्जैक्टली, इंसेंटिव बेस्ड। बिल्कुल। तो ये चेंजेस आप लाए, पर आगे जैसा आपने कहा ये T&D लॉसेस कम हो रहे हैं, सर्विस अच्छी हो, पॉलिसी के पॉइंट से सर। अच्छा, उसके बाद फिर ग्रीन एनर्जी हम चाहते हैं। आपने हाइड्रोजन हमारी सरकार ग्रीन एनर्जी चाहती है। हमारे प्रधानमंत्री को क्लाइमेट के बारे में चिंता है। तो ग्रीन एनर्जी में हम ऑलरेडी वर्ल्ड लीडर हो गए। ये हम नहीं कहते, दुनिया कहते। ये जो हाइड्रोजन मिशन भी लाया गया सर, इस पर जो खासा फोकस रहेगा, क्या इसमें भी हम लीडर हो गए ऑलरेडी। देखिए, हमारे यहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी लगना शुरू हो गया, हम लीडर हो गए। हमारे जो इंडस्ट्री के लीडर्स हैं, कंपनीज, वो जा करके जापान में ऑर्डर साइन कर चुके, जर्मनी में ऑर्डर साइन कर चुके, तो हम ऑलरेडी लीडर हो गए। हमारे पास जो अभी कंक्रीट प्लान्स आए हैं, 6 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग का कंक्रीट प्लान हमारे पास आ गया। 32 मिलियन टन ऑफ ग्रीन अमोनिया का कंक्रीट प्लान हमारे पास। तो एनर्जी के क्षेत्र में हम क्लियरली आगे बढ़ रहे हैं, लीड ले रहे हैं। और आगे भी आप कह रहे हैं कि अब हम सर्विसिंग की तरफ ध्यान देंगे। अच्छे एक चैलेंज है, इसको ध्यान में रखना होगा, ये मैं ब्लंटली कहता हूँ जी। देखिए, हम तो चाहेंगे कि पूरा रिन्यूएबल एनर्जी हो जाए, लेकिन पूरा रिन्यूएबल एनर्जी नहीं हो सकता है जब तक कि स्टोरेज का दाम ज्यादा होगा। मैं वही आ रही थी। जब तक स्टोरेज का दाम ज्यादा रहेगा, हम पूरा रिन्यूएबल एनर्जी नहीं कर सकते। आज स्टोरेज का दाम है 10 रुपये पर किलोवाट आवर। वो क्यों है 10 रुपये पर किलोवाट आवर? क्योंकि जो डेवलप्ड वर्ल्ड खाली भाषण दे रहा, कुछ किया नहीं इसके लिए, हम कर रहे हैं। तो अब वो करते करते समय लगेगा, लेकिन जब तक कि स्टोरेज वायबल नहीं होता, तब तक हमको फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल करना होगा। क्यों? क्योंकि रात में सूरज नहीं होता है, तो रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर रात में नहीं होगी। हवा जब नहीं चलती है तो विंड। तो इसीलिए जब तक स्टोरेज वायबल नहीं होगा, तब तक हमको फॉसिल फ्यूल चाहिए। सर, बट हाइब्रिड मॉडल है। हाँ, तो हाइब्रिड मॉडल, और हम अपने पावर के अवेलेबिलिटी से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, कभी नहीं। बिल्कुल सर, आपके पास इतनी सारी पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं जो इस क्षेत्र में हैं, उनके लिए आगे क्या डायरेक्शन दी गई है? वो कैसे अपने आप को वो भी ट्रांजिशन कर रहे हैं। हाँ, आप एनटीपीसी से बात करेंगे, उनके सीएमडी हैं, तो आपको बताएंगे कि वो भी ट्रांजिशन करें, वो भी अपना रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो बड़ा कर रहे हैं। क्योंकि भविष्य वही है, भविष्य है रिन्यूएबल विद स्टोरेज। सर, कॉस्ट को लेकर जो एक बात आती है, क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है, आपने कहा बाहर की कंपनीज ऑफ कोर्स इंटरेस्ट दिखा रही हैं, बट फिर भी किस तरीके की प्रावधान सरकार सोच रही है जिससे लोगों की कॉस्ट में, पावर कॉस्ट में कम? देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी का कॉस्ट ऑलरेडी फॉसिल फ्यूल से कम है ऑलरेडी, एक्सेप्ट विंड का थोड़ा ज्यादा है, उसको कैसे कम किया जाए इसको सोचेंगे। लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी का कॉस्ट कम होगा। ये हम जो ट्रांजिशन कर रहे हैं, इससे दाम नहीं बढ़ेंगे। दाम बढ़ते थे इनएफिशिएंसीज, जिस इनएफिशिएंसीज के कारण उनको आप कम करवा रहे हैं। उनको कम करवा रहे हैं। तो वो एक तरीका है कॉस्ट को कम करने का, विच इज वेरी डायरेक्ट। कि जैसे आपने 22 से 17 पे है। एक चीज और है, ये हमने अब ये ओपन कर दिया। अब जिसको रिन्यूएबल एनर्जी लगाना है वो लगा सकता है जहाँ, और जिसको वो बेचना चाहता है वो बेच सकता है। हाँ, वो मार्केट आपने ओपन कर दिया।
बहुत अच्छा। तो ये लोगों ने और ओपन एक्सेस, ओपन एक्सेस, बिल्कुल। जितना रिफॉर्म हमने किया है कोई नहीं किया वो। सर बजट में क्या उम्मीद रखें सर, सेक्टर के लिए कुछ अच्छी बातें होंगी? आई होप सो, आई होप सो। जो इंडस्ट्री, हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं हमने कह दिया है निर्मला जी को। जी ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करके, धन्यवाद।